दिव्य हिंदी, अकोला की टॉप 10 न्यूज। अब पुलिस कर्मचारी हो रहे हाईटेक, समय के साथ बदल रही कार्य पद्धति। अकोला पुलिस की शहर यातायात नियंत्रण शाखा के 25 कर्मचारियों को कैमरा ऑन बॉडी दिया गया है, जो संभावित विवाद को देखते हुए शुरू कर देंगे। इनके अलावा थाना अंतर्गत आने वाले बीट वाले पुलिस कर्मचारियों को भी कैमरा ऑन बॉडी दिया गया है। पुलिस कर्मचारियों से विवाद करने पर उलझने वाले की पूरी हरकत यह कैमरा रिकॉर्ड करेगा। धूलिया, नंदुरबार, अकोला, वाशिम व नागपुर जिला परिषद व उसके अंतर्गत आने वाले पंचायत समितियों के स्थगित किए हुए उपचुनाव 5 अक्टूबर को होंगे, जिससे अकोला जिला परिषद की 14 तथा पंचायत समिति के 28 जगह के लिए 5 अक्टूबर को मतदान व 6 अक्टूबर को मतगणना होंगी। यात्रियों की सेवा के लिए यह सामाजिक बीड़ा उठाते हुए राज्य परिवहन महामंडल के कर्मचारी दिन रात सेवा में जुटे रहते हैं। उनके काम का मुआवजा प्रति महीने उन्हें दिया जाता है, लेकिन उनका वेतन उन्हें समय पर कभी नहीं मिलता। 2 महीने में एक बार वेतन हो रहा है। ऐसे में घर खर्च कैसे चलाया जाए, यह सवाल एसटी कर्मचारियों के सामने आन पड़ा है। विदर्भ के 22 लाख ग्राहकों की और महावितरण की 923 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। इस स्थिति में महावितरण को अगर टिकना है तो बिजली बिल वसूली के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। इसीलिए बिजली बिल वसूली में आनाकानी करने पर संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी नागपुर विभाग के प्रादेशिक संचालक सुहास रगारी ने दी है। अकोला शहर के गीतानगर में रहने वाले अमित अग्रवाल का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तेल्हारा शाखा में बचत खाता है। इस खाते में वह नेट बैंकिंग के जरिए अपनी सभी आर्थिक व्यवहार ऑनलाइन करते आ रहे थे, लेकिन पिछले दिनों उनके मोबाइल फोन पर एक संदेश आया, जिसमें KYC न किए जाने का झांसा देते हुए उनके बैंक खाते से 3 किश्तों में 1.5 लाख रुपए पार किए गए। इस घटना की रिपोर्ट पुराना शहर थाना में दर्ज की गयी। बीते कुछ दिनों से सोयाबीन के दामों में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अकोला कृषि उपज मंडी में सोमवार 13 सितंबर को सोयाबीन के दाम 11,501 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। जिले में इस बार 2,30,096 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई की गई। मौसम नहीं होने पर सोयाबीन के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आदिवासी इलाकों की आबादी के लिए सरकार की ओर से बनाई गई कल्याणकारी योजनाएं सिर्फ कागजी पुलिंदा नजर आ रही है। यदि राज्य के मेलघाट इलाके में अभी भी कुपोषण से बच्चों की मृत्यु हो रही है तो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह तल्ख टिप्पणी की है। गरीबी दूर करने के लिए रोगाए विभाग ने मैं समृद्ध तथा गांव समृद्ध तथा महाराष्ट्र समृद्ध, जिसमें 2022-23 आर्थिक वर्ष में रोगायों से समृद्धि लेबर बजट तथा काम का वार्षिक कृति प्रारूप तैयार करने का नियोजन निश्चित किया गया है। इसी संबंध में सरकार के रोगाय नियोजन विभाग की ओर से 7 सितंबर को पत्र जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार द्वारा टीकाकरण की गति बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोनों डोज देने पर स्वास्थ्य विभाग जोर दे रहा है। पहला डोज पूर्ण करने के बाद करीब 35,000 नागरिकों की दूसरे डोज की तारीख बीत चुकी है। इसीलिए 35,000 नागरिकों से जल्द दूसरा डोज दिलवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग जोर दे रहा है। अकोला शहर में घन कचरा पर बेहद धीमी गति से प्रक्रिया जारी है। नायगांव के डंपिंग ग्राउंड पर कचरा फेंकने के लिए अब जगह शेष नहीं बची। इसलिए सोमवार को कचरा संकलित करने वाले वाहन चालकों ने कचरे से भरी गाड़ियां महापालिका कार्यालय के सामने लाकर खड़ी कर दी। महापालिका ने इस विषय को लेकर जल्द ही कोई उचित निर्णय लेना चाहिए। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।